हेलो। तो आज हम देखेंगे कि डीजीपीएस के जो स्टैटिक मोड में हमने जो लिया है परमानेंट बेंचमार्क, उसके डेटा को कोर्स के डेटा मतलब कि सर्वे ऑफ इंडिया का जो स्टेशन है उसके डेटा के साथ कैसे करें। देखो यहाँ पर अलग अलग हमारा सॉफ्टवेयर है एमडेट करके, हमारे पास है ये, तो अलग अलग दिखाई देगा आपको। ठीक है, तो हम स्टैटिक प्रोसेसिंग करेंगे। स्टैटिक रिसीवर में हम डालेंगे कि अपना जो परमानेंट बेंचमार्क पे जो रिसीवर रखा है उसकी हमको फाइल मिलेगी रेनेक्स आउटपुट बेस में। ठीक है, स्टैटिक मोड की, तो वो स्टैटिक डालेंगे। और बेस हम बनाएंगे, देखो कोर्स का बनाना है तो कोर्स, और अगर आपने अपना बेस खुद का रखा है तो उसकी फाइल इसमें आएगी। हम अभी करा रहे हैं कोर्स से कनेक्टेड। ठीक है, तो उस पीबीएम को हम करेंगे कोर्स से कनेक्टेड, तो बेस में कोर्स की फाइल हम चाहिएगी अपलोड करने के लिए। और इसमें कोर्स के डेटा, स्टैटिक डेटा कैसे डाउनलोड करते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर। और ठीक है, चलो देखते हैं कोर्स के वेबसाइट पे जाके कोर्स के डेटा वही सेम टाइम के, हम वही डेट के और वही सेम टाइम के हम डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, उसके पहले मैंने आपको अगली वीडियो में आपकी दिखाया है कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है और कैसे परचेज़ करना है कोर्स का सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अब यहाँ से आपको रिलीजन दिख पाएगा कि कौन से रिलीजन में आपको है, तो वन रिलीजन में हमारा है, आपका जो भी हो। ठीक है, उसको लॉगिन करेंगे हम। उसको लॉगिन करने के बाद मैं दिखाता हूँ आपको कि लॉगिन करना कहाँ से हमको डेटा डाउनलोड करना है, सेम डेट और सेम टाइम के अंदर। और नियर बाय स्टेशन सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको साइट से। तो रेफरेंस डेटा शॉप में जाएंगे हम लॉगिन के बाद। ऐसा आपको दिखेगा होम टैब लेयर में, वो ऑनलाइन प्रोसेसिंग करना हो तो वहाँ से कर सकते हो पोर्ट पे, लेकिन हम करेंगे डेटा डाउनलोड में रेफरेंस डेटा शॉप। ठीक है, अब करेंगे स्टार्ट अ न्यू ऑर्डर। स्टार्ट अ न्यू ऑर्डर में जाके हम करेंगे कि कोर्स वर्चुअल वीआरएस चाहिए तो वीआरएस, और कोर्स चाहिए तो कोर्स। ठीक है, अब हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि हमारा जो एरिया है वहाँ से नज़दीक हमारा कौन सा स्टेशन लग रहा है। ठीक है, तो हमारा है अभी चारला करके, तो हम सिलेक्ट कर लेंगे चारला स्टेशन को। ठीक है, ये आ गया चारला, उसका स्टेशन कोड है CHAR। और नेक्स्ट टाइम करेंगे। अब देखो यहाँ पर डेट डालने का आ रहा है, ठीक है, और टाइम डालने का आ रहा है। आप टाइम भी डाल सकते हो और ड्यूरेशन के कितने घंटे के लिए आपको वो डेटा चाहिए। ठीक है, अब हम डालते हैं टाइम डेट। ठीक है, तो डेट आपकी जो भी हो, जो आपका परमानेंट बेंचमार्क में आपने स्टैटिक रीडिंग लिया है वो कौन सी डेट का और कितने का, कौन से टाइम से कितने टाइम तक लिया है आपने। तो देखो 10:30 बजे हमने लिया था, और डाल देते हैं कि 2 घंटा का रीडिंग चाहिए हमको। और इंटरवल भी देख लेना कि जो स्टैटिक मोड का ऑब्जर्वेशन आपने लिया है वो कितने इंटरवल पे लिया है, तो जनरली 1 सेकंड पे ही रखना। एड टू ऑर्डर कर देते हैं। ठीक है, और ये देखो स्टार्ट 4 लाख आ गया। इसमें ई पोच रहता है कि आपको ये सब्सक्रिप्शन लिया 566 में आपको सब सब्सक्रिप्शन पड़ेगा। और इसमें 100 हॉर्स या तो फिर 6 महीना उतनी लिमिट आती है। ठीक है, तो इसमें ई पोच भी कैलकुलेट होते हैं कि हमारा 2 घंटे का ई पोच 7200 ई पोच लगेगा। ठीक है, अब करेंगे टाइम डेट चेक कर लीजिए यहाँ पर जो भी है आपका, और उसके बाद करेंगे डिलीवरी ऑप्शन पे जाके। ठीक है, ये सारे ऑप्शन कैंसिल ऑर्डर वगैरह अब करेंगे हम डिलीवरी ऑप्शन पे क्लिक। आ गया। अब देखो सेंड मी द डेटा बाय ईमेल। ईमेल पे चाहिए तो ईमेल पे भी आपका आ सकता है। ये फॉर्मेट है आपकी टोटली। ठीक है, तो कोई भी फॉर्मेट आप सिलेक्ट कर सकते हो, मतलब कि आपकी रिसीवर की जो भी फॉर्मेट आ रही है तो वही सेम कर सकते हो। ट्रिम्बल के लिए T01, T02, T04 भी है। राइनेक्स डेटा हमारा तो राइनेक्स डेटा देता है GPS। ठीक है, तो राइनेक्स डेटा भी यहाँ पर अवेलेबल है, वो भी फॉर्मेट में 3.02, हमारा है 3.303 है। ठीक है, तो हम वो सिलेक्ट करते हैं और जनरेट डेटा करते हैं डाउनलोड के लिए। अब ये हो रहा है डाउनलोड है। ठीक है, यहाँ पर हम करेंगे ये डेटा डाउनलोड वही सेम टाइम के। अब हमारा जो रिसीवर का डेटा है वो हमारे सॉफ्टवेयर में DGPS के साथ कनेक्टेड सॉफ्टवेयर भी हमको मिलता है। ठीक है, हमारा DGPS है एमडी टीच कंपनी का, तो एमडी स्टूडियो करके उसका एक करेक्टेड करने के लिए वो सॉफ्टवेयर है। उसमें सारे नॉन डेटा भी प्रोसेस होते हैं, मतलब कि जियो टैग कराना हो। ठीक है, लॉक्स, दोनों लॉक स्टैटिक मोड के प्रोसेस कराना हो, काइनेमेटिक स्टैटिक वगैरह उसमें होते हैं। अब हम क्या करेंगे कि कोड बेस का जो
पोर्शन है वो वहाँ पर हम डालेंगे कोर्स का डेटा, कोर्स के नियर बाय स्टेशन का डेटा, वही सेम टाइम का, ठीक है। तो वो हमारे लिए हो गया बेस। और रिसीवर में हम हमारा डालेंगे पीबीएम का, जो भी परमानेंट बेंचमार्क या टेम्पररी बेंचमार्क अपने स्टैटिक मोड पे लिया है, ठीक है। वो अब ये डाउनलोड होने से हो जाता है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे उसको करेक्ट कराते हैं और कैसे आते हैं। इसकी नेक्स्ट वीडियो में भी बनाने वाला हूँ कि हमको ये सॉफ्टवेयर है ना पूरा इलिप्सॉइड हाइट, लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड और इलिप्सॉइड है ग्लोबल कोऑर्डिनेट्स हमको देगा, ठीक है। तो उसको हमने ईटीएम जोन के कन्वर्ट कैसे करना है, एल मीन सी लेवल में कन्वर्ट कैसे करना है इलिप्सॉइड हाइट को, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर आ गया है, हम देखेंगे कि ऑर्डर हमारा हो चुका है और इसको डाउनलोड करेंगे, ठीक है। ये हो गया ऑर्डर 1। आपको जहाँ सेव करना हो सेव कर सकते हो। डाउनलोड कर लेते हैं ऑर्डर हमारा, ओके। और इसको अनजिप करेंगे, यहाँ पर कीप देना पड़ेगा, ठीक है, ओके। अब हो गया डाउनलोड हमारा कोर्स का डेटा, ठीक है। इसको थोड़ा मैनिपुलेट कर लेते हैं हम, ऑर्डर में जाके एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। और हमारा देखो सारी एक चीज़ें एक साथ रखो, हमारा पीबीएम कहाँ पर है, वो सारी चीज़ें एक साथ रखो आप। ऑर्डर में जाके हम देखेंगे कि उसको जो भी फ़ाइल चाहिए वो आ जाएगी, ठीक है। ये फ़ाइल हमारी आ गई। अब देखेंगे स्टैटिक रिसीवर में जो हमारा पीबीएम पे रिसीवर लगा था उसकी जो फ़ाइल हमको मिली है 4 घंटा से 6 घंटा जो भी है, ठीक है। हम डालेंगे pbm1 की फ़ाइल, डाल दो अंदर ओपन। देखो एंटेना हाइट भी हमारा आ गया। और बेस में डालेंगे कोर्स, जहाँ जिसके साथ आप करेक्ट कराना चाहते हो, ठीक है, उसकी फ़ाइल यहाँ पर डालनी पड़ेगी। तो कोर्स की डाउनलोड हम डाल देते हैं, ठीक है। और नेविगेशन में हमारी पीबीएम की डाल देते हैं। तो यहाँ पर हम देखें कोई भी फ़ाइल डाल सकते हो, हम फाइल डालते हैं एन फाइल, ठीक है, ओके। और सेटिंग में जाके हम कर लेंगे सिलेक्टेड आउटपुट कहाँ सिलेक्ट, फोल्डर कहाँ सिलेक्ट करना है आउटपुट का, ठीक है। एक बना देते हैं उससे 4 ला करके। और उसमें ही देखो फॉर्मेट अच्छे से रखो तो आपको पता ट्रैक कर पाओगे कि कहाँ पर से हुआ है, ठीक है। हम यहाँ पर हम सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि इंटरवल देख लो, पहले तो 1 सेकंड इंटरवल डाल दिया। ये सब 1 ऑफ बेस्ट चाहिए हमको रिजल्ट, ठीक है, आउटपुट सॉल्यूशन। और ये सैटेलाइट्स है वो सारा ऐसे ही आएगा पूरा, जो आपने सिलेक्ट किया है स्टैटिक मोड पे रखते हैं वही सिलेक्ट करना है और प्रोसेसिंग दे दो। तो ये आपको दे देगा 1 पॉइंट्स। जो आपने सिंगल में रखा होगा तो सिंगल लिख के आएगा, और फिक्स में रखा होगा तो फिक्स में रख के आएगा, ठीक है। और इसको यस, ये देखो आ गया हमारा पॉइंट्स। अब ये पॉइंट्स हम कॉपी करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा करेक्टेड। अब इसको एक्सेल में जाके हम डाल देंगे। यहाँ पर हम जो भी लिखना हो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड नेम वगैरह वो एक्सेल बना देते हैं, ठीक है। और इसको वही फॉर्मेट में पीबीएम में डाल देंगे। अभी हमको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड और एलिवेशन दे रहा है, इसको हम ईस्टिंग नॉर्थिंग वो तो आप कर सकते हो, ईस्टिंग नॉर्थिंग को ईटीएम जोन पता होगा तो आप कर लोगे, ठीक है। लेकिन इलिप्सॉइड हाइट को, ये हाइट हमारी इलिप्सॉइड हाइट है ना कि मीन सी लेवल, ठीक है। ये इलिप्सॉइड हाइट को हम मीन सी लेवल में कैसे कन्वर्ट करें वो हम देख लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अभी हम डेटा ऐसे मैनिपुलेट कर लेते हैं कि या कहाँ से ये आ रहे हैं, ठीक है। ये हुआ हमारा कोड के साथ करेक्टेड एंड कोड से फाइल डाउनलोड करना कैसे करते हैं और कोर्स के साथ अपना पीबीएम को कैसे करेक्ट कराते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर हम देखो ये हमारा पॉइंट पीबीएम 1 लिख दिया, लैटिट्यूड आ गया, लॉन्गिट्यूड आ गया और